हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एनबीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है, आपने आज ही एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। तो उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि उसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा, छुट्टियां कितनी मिलेगी, वेकेशन की जो छुट्टी मिलती है समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन का, वो छुट्टी आपको मिलेगा या नहीं, क्वार्टर किस टाइप का मिलेगा, कैसा क्वार्टर मिलेगा, उसमें कितने रूम रहेंगे, ठीक है। और मेस हेल्पर को क्या काम क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सारी मिलती है। उसके अलावा और जो जो सुविधाएं मेस हेल्पर को मिलती हैं वो सारी आपको बताएंगे, ठीक है। और आपने जो भी लोग भी आपने एग्ज़ाम दिया, तो मैंने पेपर देखा था। मेरा एक स्कूल का एक मेस हेल्पर, मतलब मेस में ही काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो उन्होंने मुझे अपना पेपर मुझे भेजा एग्ज़ाम होने के बाद व्हाट्सएप पे। तो मैंने देखा कि मेरे मेरे जो वीडियो थे, मैंने जो पढ़ाया था, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो मैक्सिमम क्वेश्चन था, यानी बोल सकते हैं कि 85 to 90% क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए थे और मेरे नोट्स एंड मेरे वीडियो से ही आए थे। तो जिन्होंने भी मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, सारा वीडियो, ठीक है, सारा वीडियो देखा होगा और मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का कम से कम 80% तो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो उसको गेस करके बनाया जा सकता था। कम से कम 10% ऐसे क्वेश्चंस थे, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तब भी आप गेस करके उसको बना सकते थे, ठीक है। और 80 से 85% क्वेश्चन लगभग तो मेरे वीडियो से आए थे, ठीक है। और मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन देखा था, रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे, ठीक है, बहुत ईजी आए थे, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूँगा, आपको पूरा पेपर आपको कल दिखाऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो अगर आपके जो आपका पेपर मिला था, तो उसको स्कैन करके और एचडी क्वालिटी में मुझे ईमेल कीजिए। और जो ईमेल करेंगे मुझे, उनसे मैं कांटेक्ट करूँगा। और उनको किसी भी तरह का एनबीएस एमएस हेल्पर से संबंधित डाउट हो तो वो मुझसे पूछ पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मुझे ईमेल करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, उन्हीं को मैं कांटेक्ट करूँगा। और जब आप ईमेल करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, तो साथ में अपना मोबाइल नंबर भी लिख देंगे, ठीक है ना, जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो, तो ताकि मैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकूँगा आपसे, ठीक है। और आपसे आपका पूछेंगे कि आपका किस टाइप से एग्ज़ाम में कोई दिक्कत हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना, सारी आपसे पूछेंगे। और फिर अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है ना, एनपीएस मेस हेल्पर के जॉब प्रोफाइल से संबंधित या किसी भी तरह का, तो आप मुझसे बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोन मत करना, फ़ोन भी कर सकते हो कभी कभी, लेकिन संडे को, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ही जो वीडियो में आपको क्या क्या बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सैलरी आपको कितना मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है ना। ये 7th पे कमीशन के अनुसार बताएंगे, ठीक है ना। 8th पे कमीशन 2026 में लागू हो जाएगा, तो उसके बाद तो नया फार्मूला लगेगा। लेकिन अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो जनवरी मतलब दिसंबर तक 25 तक 7th पे कमीशन चलेगा। उसके बाद 8th पे कमीशन आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल मैं 7th पे के अनुसार जो वर्तमान में चल रही है उसके अनुसार ही बताऊँगा, ठीक है ना। और 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो उसके बाद हम आपको दोबारा एक वीडियो बना देंगे सैलरी का, ठीक है ना। उसके अलावा प्रमोशन के बारे में बताएंगे, प्रमोशन कितने तरह से होता है, तो प्रमोशन इसमें कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा ड्यूटीज आपको क्या काम करनी पड़ेगी, ठीक है ना, छुट्टियाँ कितनी मिलेगी जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेगी वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। एक मिनट। तो आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेगी वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा वेकेशन के जो समर वेकेशन विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ मिलती है 3 महीना, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी कि नहीं, ठीक है, वो भी बताएंगे। उसके अलावा अदर बेनिफिट, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट मिलती है, जैसे कि गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिलेगी, ठीक है ना, तो किस टाइप की गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगी, उसमें कितने रूम रहेंगे वो भी बताएंगे। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलती है 2 बच्चे के लिए, तो कितने पैसे मिलेंगे आपको। उसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है ना, और दोनों एक साथ ले सकते हैं नहीं, ये भी बताएंगे। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना, तो मेडिकल फैसिलिटी कैसे लेना है उसका मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नवोदय विद्यालय में कैसे मेडिकल फैसिलिटी रीइंबर्समेंट होता है, तो उसके बारे में आपको बताया। टीए मिलता है, तो वो क्या होता है, ड्रेस अलाउंस सबको मिलेगी। एलटीसी मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है ना, तो कैसे मिलती है, ऑल इंडिया एंड होम टाउन, ठीक है। उसके अलावा एनपीएस का जो अकाउंट होता है, तो उसमें 10% आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है ना। तो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एनपीएस क्या होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सैलरी के बारे में बता देते हैं। जब भी आप नोटिफिकेशन निकला था, आपने देखा होगा कि जो मेस हेल्पर है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और लेवल 1, ठीक ना। तो लेवल 1 का जो जॉब है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार, ठीक है ना। और 7th पे कमीशन के अनुसार इसमें दिया हुआ है
कि आपका मिनिमम स्टार्टिंग में बेसिक पे 18,000 रहेगा और मैक्सिमम 56,900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये उस स्थिति में है जब आपका प्रमोशन वगैरह नहीं होता है। प्रमोशन होता है तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा, ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर चेंज नहीं होता है, प्रमोशन नहीं होता, उस केस में बताते हैं ये है, ठीक है। अगर चेंज हो जाएगा तो उसका तो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो अब कैलकुलेशन आपको करना बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर। शुरू में आपको स्टार्टिंग में बेसिक पे 18,000 मिलेगी और उस पर डीए मिलेगी। तो डीए कितना मिलता है, तो डीए समय के अनुसार 6-6 महीना पर बढ़ते रहता है। तो अभी डीए का रेट है वो 55% चल रहा है। अभी डीए का रेट 55% चल रहा है, तो आपको 18,000 का 55% और मिल जाएगा। तो वो जो 55% कैलकुलेट करेंगे वही डीए रहेगा। 18,000 का 55% कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आएगा। और अभी टीए 900 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। कि जेड सिटी में लेवल 1 के जॉब में जेड सिटी में 900 रुपया टीए मिलता है। और नवोदय विद्यालय मैक्सिमम जेड सिटी में ही होते हैं। एक सिटी जो बड़े सिटी होते हैं, मेट्रो सिटी वगैरह, वहाँ होते हैं। तो नवोदय विद्यालय छोटे सिटी में होते हैं और ग्रामीण एरिया में होते हैं, तो वहाँ पर जेड सिटी के अनुसार मिलता है। तो टीए 900 रुपया मिलेगा एंड डी और टीए आपका 900 का 55% 900 495 आ जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल ग्रॉस जोड़ेंगे तो 29,295 बनेगा, ठीक है ना। उसमें 10% आपका कट जाएगा एनपीएस का। तो 10% बेसिक एंड डीए दोनों को जोड़ देंगे और उसका 10% निकालेंगे तो 2,790 आएगा। तो दोनों को एनपीएस का जो 10% है उसको माइनस करने पर आपको 26,550 रुपये स्टार्टिंग मिलेगा, ठीक है। और ये आपका 7th पे कमीशन के अनुसार है, ठीक है ना। 8th पे कमीशन आएगा तो उसमें और ज़्यादा मिलेगा। उस समय तक 7 मतलब लगभग मान सकते हो कि 50 आपका बन जाएगा, ठीक है ना। 50,000 के आसपास 45 to 50 बन जाएगा जब 8 पे कमीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो आपका 18,000 बताया तो वो तो आपका स्टार्टिंग रहेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगता है, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। तो पहला इंक्रीमेंट आपको 6 महीना जैसे ही आपका सर्विस हो जाएगा उसके बाद पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो पहला इंक्रीमेंट में 18,000 है जो बेसिक, बढ़ के 18,500 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 19,100 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा, ठीक है। और फिर 10 साल के बाद एमएससी भी लगता है, ठीक है ना। तो यह इस तरह से आप सैलरी का कैलकुलेशन करना जान गए होंगे, ठीक है। और उसके अलावा तो आप देख सकते हैं 26,000 आपका लगभग अप्रॉक्स इन हैंड मिल जाएगा। 26,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या होगा कि 10% जो 2,790 रुपया कट रहा है एनपीएस, और 14% गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में जमा करेगी, ठीक है ना। 14% गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में जमा करेगी। तो 10% ये हो गया, 14% गवर्नमेंट का, टोटल मिला के 24% जो वो है वो आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, ठीक है ना। तो अगर 18,000 और ये 9,900 के मान सकते हैं आपको 10,000, तो 18 और 10 28,000 के 24% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 से थोड़ा कम यानी 5,800 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इतना रुपया हर महीना आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा वैसे वैसे इस अमाउंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंक्रीमेंट का आपको बता ही दिया कि 6 महीना में पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा। और इंक्रीमेंट आपको 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को ही लगता है। तो अगर आपका पहला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगा है तो हर साल 1 जनवरी को लगेगा, और अगर 1 जुलाई को लगा है तो हर साल 1 जुलाई को लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसा होता है। तो मेस हेल्पर का प्रमोशन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, और एक होता है कि सीनियरिटी बेसिस पर। तो सीनियरिटी बेसिस पर टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2 दे सकते हैं। पहला डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे तो 3 साल के बाद मेस हेल्पर का आप रूप में काम कर लेंगे। तो 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कुक, तो कुक का आपका लेवल 2 होता है, मेस हेल्पर का लेवल 1 होता है और कुक का लेवल 2 होता है। तो 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर कुक बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेस हेल्पर के जब 8 साल सर्विस हो जाएगा मेस हेल्पर के रूप में, तो आप जीएसए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जीएसए भी लेवल 2 का ही होता है, लेकिन जीएसए के देने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको आगे प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो जीएसए का अगर आप दे लेते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो 3 साल के बाद फिर एसएसए यानी यूडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर ग्रेजुएशन आपका अगर है तो ओएस भी 3 साल के बाद बन सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन नहीं है तब भी एसएससी के बाद ओएस 3 साल के बाद बन सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट नहीं कर रखा है, अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा कि आपको जीएसए से एसएससी बनने के लिए 5 साल टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये 2 प्रमोशन आप ले सकते हैं। अब एक सीनियरिटी बेसिस पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं।
अब बात किया जाए कि 8th पे कमीशन आ जाएगा तो उसके बाद सैलरी कितनी होगी। तो 8th पे कमीशन का एक अलग सा फार्मूला गवर्नमेंट बनाएगा। तो 8th पे कमीशन के बाद लगभग आपका 45,000 अप्रोक्स बन जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्स 45,000 बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हाँ, इसके अलावा और चीज़ें हैं कि जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट क्वार्टर तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्वार्टर कैसा मिलेगा, तो आपको टाइप 1 गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, ठीक है ना। उसमें टाइप 1 गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, उसमें एक रूम और एक हॉल रहेगी, ठीक है ना, किचन बाथरूम वगैरह रहेगी, ठीक है। एक रूम और एक हॉल रहेगी और किचन बाथरूम वगैरह रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले वो 27,000 एक बच्चे के लिए मिलता था, तो अब उसमें 25% बढ़ गया है, क्योंकि DA 50% क्रॉस कर चुका है, तो उसमें 25% की ग्रोथ हो चुका है। तो एक बच्चे के लिए लगभग आपको 33,750 के आसपास बन जाएगी, और 2 बच्चे के लिए उतना से डबल कर लेंगे तो उतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 67,000 के आसपास 2 बच्चे के लिए हो जाएगी। उसके अलावा अगर बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ता है, लेकिन उसका है कि हॉस्टल कितना दूर होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे नियम हैं। तो अगर हॉस्टल में पढ़ता है तो पहले 81,000 मिलता था, तो अब उसमें भी 25% बढ़ गया है। वो एक बच्चे के लिए, तो 2 बच्चे के लिए उसका डबल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा अगर आपको कहीं भेजा जाता है, जैसे ट्रेनिंग पर जाते हैं, या कहीं कभी कभी को होता है कि बच्चों को स्कोर ड्यूटी पर ले जाता है, जैसे JNB में जो बच्चे होते हैं वैसे मेस हेल्पर को भेजा नहीं जाता है, लेकिन अगर कभी भेज दिया गया स्कोर ड्यूटी पर, तो आपको TA मिलेगा, ठीक है ना। TA और DA खाने का पैसा मिलता है, और TA आने जाने वगैरह का, ठीक है ना। तो ये सारी उसके लिए ड्रेस अलाउंस मिलती है। तो ड्रेस अलाउंस पहले 5,000 मिलती थी, लेकिन अब DA 50% क्रॉस कर चुका है, तो उसमें भी 5,000 में 25% और ऐड करके जितना आएगा लगभग 6,000 कुछ रुपये आएगा, तो उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा LTC मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो शुरू के 8 साल आपको हर साल लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगी। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर आपको घर जाने के लिए होम टाउन LTC मिलेगी, और फोर्थ ईयर मतलब चौथा साल ऑल इंडिया LTC मिलेगी। उसी तरह से 5वां, 6ठा और 7वां साल आपको होम टाउन LTC मिलेगी, और 8वां ईयर मतलब 8th ईयर आपको ऑल इंडिया LTC मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद 2-2 साल का ब्लॉक ईयर चालू हो जाता है। तो उसके बाद आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डिटेल में पता खुद ही चल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा NPS में आपको बता दिया कि 10% आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा, या 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, और 10% तो बेसिक एंड DA का रहता है। इस तरह से बेसिक एंड DA का 24% आपका हर महीना NPS अकाउंट में जमा होगा, ठीक है ना। उसकी सैलरी वगैरह बारे में आपको पूरा डिटेल से बता ही दिया, ठीक है। उसके अलावा खाने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि मेस में आपका तो मेस हेल्पर में ही जॉब लगेगा तो खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी स्टाफ रहते हैं अगर सिंगल रहते हैं तो खा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इंटाइटलमेंट अगर देखा जाए कि कौन कौन खाना खा सकते हैं, तो उसका तो बहुत सारा नियम है, ठीक है ना। लेकिन खाने के लिए प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि जितने भी स्टाफ होते हैं सभी, अगर आप सिंगल हैं तो मेस में खाना खा सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं होता है, ठीक है ना। जितने भी कॉन्टेक्चुअल होते हैं और टीचर वगैरह सारे खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मेस वाला तो खाना बनाते ही हैं, तो उनका तो कुछ बोलना ही नहीं है ना। तो अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और आप ज़रूर अपना ईमेल कीजिएगा। ईमेल में अपना क्वेश्चन पेपर ईमेल करेंगे, अगर आप ईमेल करेंगे तो, और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी ईमेल कर दीजिएगा, जो आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। कांटेक्ट करने पर आपसे पूछेंगे कि आपका एग्ज़ाम में कैसा गया, ठीक है ना, एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आया था, कोई दिक्कत हुआ कि नहीं, इस तरह से। और कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।